बेबाक लाइव में आपका स्वागत है और हम आज आपके पास उपस्थित हैं। बिहार में जो सरकार बनी है एनडीए की, उसका विस्तार कब होगा, कैसा होगा, कौन कौन मंत्री होंगे। लोगों ने नीतीश कुमार के बारे में बताना शुरू किया है कि नीतीश कुमार पहले से कमज़ोर दिखते हैं, यानी शारीरिक रूप से नहीं, नीतीश कुमार कमज़ोर दिख रहे हैं सत्ता चलाने में। और चूँकि वो अब बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, ये बात नीतीश कुमार खुद जानते हैं। यदि छोटा अगर मेरी सीटें कम आएँ तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, ये बात पहले भी उन्होंने चुनाव से पहले भी कही थी और रिजल्ट के बाद भी उन्होंने ये कहा था। मगर भाजपा ने अपने गठबंधन के अनुरूप उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर दी थी और नीतीश कुमार उसे उन्होंने मान लिया था। मगर ये मान रहे थे कि हमारी सीटें कम हैं, तो फिर आगे ये क्या करें। दूसरा बिंदु, क्यों मंत्रिमंडल में विलंब हो रहा है, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो 14 तारीख को दही चूड़ा वाला भोज होता है, जिसको हम अब राजनीति भोज कहते हैं, इसमें जदयू के लोग, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, सारे लोग दही चूड़े के बहाने बड़ी ज़बरदस्त राजनीति करते हैं। पता चला जिनको जिस पार्टी में जाना है आज वो उनके दही चूड़ा खाने के निमंत्रण में शामिल थे, जिनको नहीं आए, जो नहीं आए उन पर भी थोड़ा शक होता था। तो ये सारी बातें हैं। मगर मुझे जो सूचना मिल रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं से जो सूचना मिल रही है, इसे मैं पुष्ट नहीं कर रहा, मगर कांग्रेस के टूटने के आसार दिख रहे हैं और इसमें जनता दल यूनाइटेड के जो फिलहाल मंत्री बने हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, फिर जेडीयू में आए और आज जेडीयू में नीतीश कुमार के काफ़ी करीब माने जाते हैं। वो कांग्रेस के विधायकों को अपने दल में शामिल करने के लिए लगे हैं। चर्चा ये है कि उन्होंने 11 कांग्रेसी मंत्रियों को मना लिया है, जो इसको मैं पुष्ट नहीं करता हूँ, मगर इस बात में कुछ दम दिखता है। जिस तरह कांग्रेस और आरजेडी में किसान आंदोलन को लेकर तानातानी शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि कहीं नीतीश कुमार कांग्रेस के विधायकों को अपने पक्ष में कर लेने में सफल न हो जाए और तब संख्या उनकी बढ़ सकती है, 43 से आगे की संख्या जा सकती है। मगर विस्तार नहीं हो रहा। उधर केंद्र सरकार भी, केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल कितने सीटों पर जेडीयू के लोगों को मंत्री बनाएंगे, ये भी एक मुद्दा है। और ये भी मुद्दा हो सकता है कि यदि नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं होंगे, नहीं जाएंगे, तो हो सकता है कि उनके पार्टी में भी कोई परेशानी हो। तो पॉलिटिकली अभी जो स्थितियां हैं वो अभी ये है। तो भाजपा भी चूँकि अब बहुत दबंग तरीके से सत्ता में काबिज होना चाहती है और उस काबिज होने का मतलब कि अधिक से अधिक मंत्रालय वो लेना चाहती है। और जदयू के सूत्रों ने बताया है कि जदयू 17-17 के फॉर्मूले पर आना चाहती है और 17 मेगा 17 मंत्री आपके, जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ तो इस मामले में यहाँ भी पेच फंस सकता है। मगर नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार का एक्शन क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। वे बड़े ही अंदाज में अपने कोई निर्णय को चुनाते हैं। उनकी पार्टी की नज़र कांग्रेस के विधायकों पर है और चर्चा ये भी है कि मुस्लिमों को जिस तरह मुस्लिम मतदाता जेडीयू से थोड़ा बाहर हो गए, तो
आरजेडी के जो कद्दावर नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, शायद उन्हें अपने पार्टी में शामिल करने की योजना उनकी चल रही है। ये भी सूत्रों ने बताया, जिसको हम लोग कहते हैं राजनीतिक गलियारे से ये खबर है। चूँकि अब्दुल बारी सिद्दीकी जिस तरह से हराए गए हैं, उनका ये आरोप है कि उनके ही दल के लोगों ने उन्हें हराया। हालांकि आरजेडी के लोगों ने उन व्यक्तियों पर एक्शन लिया, मगर मुझे नहीं लगता कि अब अब्दुल बारी सिद्दीकी उस एक्शन से खुश होंगे। चर्चा ये है कि उनको विधान परिषद दिया जाएगा और उसके बाद संभवतः मंत्री बनाया जाएगा। मगर जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो मुस्लिम घड़ा है वो चाहती है कि कोई नए नेता को उभारा जाए, और अब्दुल बारी सिद्दीकी, कुछ लोग ये चाहते हैं कि को जेडीयू में न लिया जाए। तो मिला जुला के कांग्रेस और आरजेडी की तानातनी है। मंत्रिमंडल को लेके बीजेपी और जेडीयू में अंदर अंदर बातें चल रही है जो सतह पर आई नहीं है। गृह मंत्रालय को लेकर भी भाजपा के नेता ने कहा कि इसे एक ही व्यक्ति को एक मंत्रालय दिया जाए जो ठीक से चला सकता है। तो इससे भी इशारा है कि ये मंत्रिमंडल नीतीश कुमार से लिया जाए। ये सारी बातें के बीच राजनीति उधर से उधर घूम रही है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार 14 से पहले होने की संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि हर एक शुभ काम को कोई भी मंत्रिमंडल 14 तारीख के दही चूड़ा खाने के बाद ही इस पर कोई निर्णय होगा, और उसके निर्णय होगा या एक्सक्यूट होगा या उससे गति दी जाएगी। फिलहाल मुझे जो मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में कोई विस्तार होगा। जनता दल यूनाइटेड अपनी तरफ से कितने मंत्री बनाएंगे, भाजपा कितनी मंत्री बनाएंगे, ये सारी बातें नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के बीच का मामला है, और ये दोनों डिसाइड करेंगे इसे कैसे हल करेंगे, ये दोनों पार्टी जानती है। मगर भाजपा में अति उत्साह है, क्योंकि अब वो मानती है कि अब वो बड़े भाई की भूमिका में है, और ये भी मानती है कि मुख्यमंत्री को हम लोगों ने कम सीट के बाद भी अपना धर्म निभाया है, और हम लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, इसीलिए हमें ज़्यादा मंत्री की आवश्यकता है। दूसरी ओर आज साफ झलकता है कि भाजपा ने जो विधानसभा की कमेटियां बनती हैं उसमें लोगों का जो चयन किया है, हर एक दलों का प्रतिनिधित्व होता है। इससे साफ झलकता है कि बीजेपी की महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, क्योंकि इस कमेटियों में 22 एमएलए को बीजेपी ने बनाया है, 22 एमएलए को विभिन्न कमेटियों का अध्यक्ष बनाया है। 7 में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक होंगे, 6 में जेडीयू आ गया, और कांग्रेस 2। हम और माले को एक जगह दी गई है विधानसभा की कमेटियों में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा ने जो अध्यक्ष पद लिया है उसका पहला प्रयोग उन्होंने बड़े भाई की भूमिका दिखा दी है, क्योंकि 22 लोगों का जो लोग बीजेपी के कमेटी में हैं, 7 आरजेडी है और 6 तीसरे नंबर पर। जैसे पहले नंबर पे आरजेडी थी चुनाव में, दूसरे नंबर पे बीजेपी थी और तीसरे नंबर पर जेडीयू थी। तो इस हिसाब से उन्होंने अपना अधिकार दिखाते हुए और ये दिखाते हुए कि हम बड़ी पार्टी हैं, इसलिए उन्होंने 22 सीट लिया है, जिससे आने वाली राजनीति के बारे में मंत्रिमंडल के विस्तार के संकेत मिलते हैं कि भाजपा जरूर इस मंत्रिमंडल में हावी रहेगी। तो भाजपा की ओर से भी मंत्री बनने की होड़ काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन होगा। ये जिसे नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, राम नारायण, विनोद नारायण झा, कृष्ण ऋषि,
ऐसे लोगों के नाम चल रहे थे, खासकर नंदकिशोर यादव का नाम था विधानसभा के अध्यक्ष के पद के लिए। जब वो नहीं हुआ तो कुछ कयास लगाए जाने लगे कि नंदकिशोर को दूसरे विस्तार में मंत्री जो बनाया जाएगा, प्रेम कुमार को भी बनाया जाएगा, क्योंकि प्रेम कुमार का भी नाम विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए उभरा था। मगर आज वो धाराशाही हुआ, चूँकि कल धाराशाही हो गया, चूँकि भाजपा ने नंदकिशोर, प्रेम कुमार, राम नारायण, विनोद नारायण झा, कृष्ण ऋषि को विधानसभा की कमेटियों में डालकर ये उन्हें बता दिया गया कि अब आप मंत्री नहीं बन सकते। और ये जो कयास लगाए जा रहे थे वो पूर्णतः उस पर विराम हो गया, चूँकि नियम कहता है कि अगर आप कमेटी में हैं तो आप सिर्फ विधायक होंगे, मंत्री नहीं होंगे। तो इन लोगों का रास्ता साफ हो गया, मंत्रिमंडल के दरवाजे बंद हो गए। अब खुलने की जो उम्मीद है उसमें नीतीश मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र, जो पहले भी नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं, नितिन नवीन जो 3 बार विधायक रहे हैं, उनका भी नाम चल रहा था, और उसके साथ और लोगों का भी नाम चल रहा था। तो उसमें नितिन नवीन की बात लगभग तय सी मानी जा रही है। संजीव चौरसिया जो दीघा से एमएलए हुए थे, उनका भी नाम तेजी से भरकर सामने आया है, और साथ में कुशवाहा के नाम पर सम्राट चौधरी का नाम बीजेपी ने, सूत्रों ने उनके बताए हैं। तो ये नंदकिशोर, प्रेम कुमार, राम नारायण, विनोद नारायण झा, कृष्ण ऋषि अब मंत्री नहीं होंगे, ये तय हो गया। तो जिस तरह से नीतीश कुमार 17 के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि 17 मेरे मंत्री होंगे, 17 आपके मंत्री होंगे, इसमें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पेच फंसेगा और कुछ बातें हो सकती हैं, पॉलिटिकली कुछ होगा। मगर अब आगे देखना होगा कि दही चूड़ा, जिसको हम लोग तिल संक्रांत भी कहते हैं, संक्रांत भी कहते हैं, जब महफिल सजेगी चूड़ा, दही और तिलकुट और विभिन्न तरह के व्यंजनों की, कौन कहाँ जाएगा। वैसे जनता दल यूनाइटेड का जो दही चूड़ा का सम्मेलन वशिष्ठ नारायण अध्यक्ष जो है प्रदेश के, उनके घर में वर्षों से होता आ रहा है और काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जनता दल भाजपा के लोग भी आएंगे, करेंगे, आरजेडी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, हम भी करेगी, सारे लोग करेंगे। मैं वामपंथियों की बात नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि, और मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि ये जो कमेटी बनी है 22, 7, 6, 2 और 1 की, जिसमें जाति आधार भी देखा गया है। 5 लोगों यादव को बनाया गया है, 2 भूमिहार और 2 ब्राह्मण को इस कमेटी में रखा गया है। मुसहर, मुसलमान, कुर्मी, चौपाल, पासवान, राजपूत, कहार, तेली, धानु, ये हलवाई और नौनिया को एक एक दिया गया है। तो कहीं न कहीं से जातीय समीकरण को भी इसमें देखा गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार कमज़ोर हैं या मजबूत हैं, ये दिखेगा कि मंत्रिमंडल में अगर उनकी बात होती है कि मैं इसमें शामिल हूँगा, हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व अधिक होगा, तो उन्हें कांग्रेस के लोगों को पहले लाना होगा, जिसकी चर्चा बाजार में बहुत तेज गति से चल रही है। और राजद और कांग्रेस के बीच किसान आंदोलन में तेजस्वी के गायब होने को लेकर बहुत सारा बयानबाजी हुई है। तो आने वाला दिन देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार क्या रूप लेता है, राजनीतिक दृष्टि से इसे क्या समझा जाता है और अंदर अंदर क्या खेल चल रहा है, ये मैं फिर आपको बताऊंगा, मगर कुछ दिनों के बाद। इसके साथ ही हम आपको एक थोड़े समय के लिए, जो मैंने आपको ये बात बताई है, आप इस पर गौर करेंगे, देखेंगे और मुझे लगता है कि आप पसंद करेंगे। अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद लगता है, आता है, तो आप मुझे शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे YouTube पर और कमेंट भी करें। मैं बार बार कहता हूँ
कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या आपको वो उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं या उससे आप सहमत नहीं रखते हैं तो मेरे बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम।